सारे देश की, सारे हरियाणा की जनता की नज़र है सरकार पर कि कोरोना के समय लोगों को राहत देने की बजाय घोटाले पर घोटाले मिल रहे हैं। सरकार की मिली भगत के बिना इस तरह के घोटाले नहीं हो सकते। कहाँ चले गए हो आप? किस बातों पे कहाँ बात कुछ हो रही है? इस प्रकार से एक तरह से देखा जा रहा है, युवा जो चेहरे हैं, जिनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, जिनका एक रुतबा है पारिवारिक हो, लेकिन कांग्रेस के साथ, गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव मतलब कई दशकों से रहा है, वो उनका मोह भंग क्यों हो रहा है? इसके अलावा जो राजभवन के बाहर कोई धरना विधायकों ने लगाया हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब इंटरव्यू कर रहे हो ना ढंग से तो चलो। जो सवाल है वो तो पूछेंगे जी। जांच मांगने का भी कोई औचित्य इस सरकार में तो बचा नहीं है। हम लेकिन इन चीज़ों को जिंदा रखेंगे। सभी की मिली भगत है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे जजपा है, इनमें कोई भी दूध का धुला नहीं। पायलट या उनके जो विधायक हैं वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी तो ये सारा कुछ रचना रच रही है। ना केवल बड़ौदा की जनता, आज के दिन कहीं भी चुनाव हो जाए, लोग कांग्रेस पार्टी को ही चुनेंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। मैडम, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस प्रकार से कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के काल में सरकार की गतिविधियों पर आपकी पूरी नज़र होगी, क्या कहना है आपका? सारे देश की, सारे हरियाणा की जनता की नज़र है सरकार पर कि कोरोना के समय लोगों को राहत देने की बजाय घोटाले पर घोटाले मिल रहे हैं। अभी हाल ही में जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास यही है कि और घोटालों की तरह इस पर भी ये पर्दा डालें और दिखाएं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस आड़ में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ भी बंद कर दी हैं आगे के लिए, ताकि आम लोगों को उससे भी दिक्कत हो। और दावा ये करते हैं कि सिस्टम को कुछ ठीक करना है, लेकिन असलियत तो यही है कि घोटाला हुआ है, और ये सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये उसी का एक हिस्सा है। मैम, जो ये ताज़ा घोटाला आप जैसे बता रही हैं रजिस्ट्रियों को लेकर, इसमें आपकी मांग क्या है? निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम हर बार जब भी कोई घोटाला होता है, हम ये डिमांड करते हैं। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान तो देती नहीं, लेकिन समय आने पर हमें पूरा विश्वास है कि ये जनता के दरबार में ये मुद्दे जाते हैं, और जनता इस पर ज़रूर अपना मत देगी। मैम, जिस प्रकार से धान घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, ये सब चीज़ें पहले आपने उठाई हैं, तो इन मुद्दों पर जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि उल्टा इन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर भी। एक पर भी बता दीजिए कि जो अंजाम की ओर जा रही हो बात, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इन सब मुद्दों पर जो है किस प्रकार के, किस लेवल की इंक्वायरी चाहते हैं? और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार की मिली भगत के बिना इस तरह के घोटाले नहीं हो सकते। तो सीधी सीधी अगर उंगली उठती है तो वो सरकार की ओर उठती है, और सरकार अपनी कमियों को, अपने इस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। किस लेवल की जांच आप चाहते हैं इसमें? तो जांच तो होना चाहिए, जुडिशियल जांच, लेकिन ये तो करवाते नहीं है ना, आज तक तो किया नहीं है। तो जांच मांगने का भी कोई औचित्य इस सरकार में तो बचा नहीं है। हम लेकिन इन चीज़ों को ज़िंदा रखेंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे, लेकर जाते रहे हैं, और जनता समय पर ज़रूर इस पर अपना न्याय देगी। मैम, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार के अंदर जिस प्रकार से ये सारे जितने घोटाले हैं, एक ही मंत्रालय, एक ही व्यक्ति के पास जितने मंत्रालय हैं उसी के इर्द गिर्द निकल रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के ही डिपार्टमेंट है सब, चाहे वो शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, धान घोटाला हो, या अब ये जो नया घोटाला आया है। ये सभी चीज़ें जहाँ एक मंत्रालय की ओर है, मैं समझती हूँ कि इसमें सभी की मिली भगत है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे जजपा है, इनमें कोई भी दूध का धुला नहीं, सब मिली भगत से। मैम, बड़ौदा के चुनाव अब आ रहे हैं,
बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा में देखो, कांग्रेस मजबूत है, पहले से रही है। और वहाँ से हमारे विधायक थे, बड़े रिस्पेक्टेड थे, और वो जीते चुनाव। एरिया को उन्होंने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी सींचा, लोग भी कांग्रेस को चाहते हैं। और आज के दिन भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के सामने, तो ना केवल बड़ौदा की जनता, आज के दिन कहीं भी चुनाव हो जाए, लोग कांग्रेस पार्टी को ही चुनेंगे। मैम, पीछे ये भी डिमांड उठ रही है क्योंकि वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हुड्डा का अपना गृह क्षेत्र है, हुड्डा का अपना प्रभाव है वहाँ पर, इसलिए श्रीमती आशा हुड्डा या उनके परिवार में से किसी को टिकट दी जाए। देखो, इस चीज़ पर टिप्पणी करना तो कोई इस समय में उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बात सामने अभी नहीं आई है। लेकिन समय जब आएगा तब कांग्रेस पार्टी उचित निर्णय लेगी। तो कांग्रेस वहाँ अपना मुकाबला किससे देखती है? इनेलो बीएसपी जो पूरी मर्ज हो चुकी है उसमें, इनेलो से, या फिर जेजेपी बीजेपी से? अब ये तो समय बताएगा कि किसके क्या कैंडिडेट आते हैं, समय बताएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जीतेगी तो कांग्रेस। पीछे ऐसी भी चर्चाएं यहाँ पर देखी गई कि जो विधायक दल की मीटिंग थी यहाँ पर, जो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बुलाई, वहाँ उसमें कुछ विधायक नदारद भी रहे। अब देखो, कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी मीटिंग में सारे लोग हमेशा मौजूद नहीं भी हो पाते। ये तो मेरे को पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन ये मैं जनरल कह रही हूँ कि हर मीटिंग में हर एक लोग तो मौजूद कम ही हो पाते हैं। मैम, राजस्थान के अंदर जो चल रहा है इस वक्त, जिस प्रकार से पहले तो सचिन पायलट और वहाँ के मुख्यमंत्री में रस्साकशी जो चली, अब दोनों की डगर लगभग अलग अलग होती नजर आ रही है, तो क्या इस दौरान, क्योंकि आप गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हैं, आपको लगता है कि सचिन पायलट को प्रियंका गांधी बचा पाएंगी? बात बचाने की नहीं है, बात यह है नेतृत्व, और प्रियंका जी ने खुद प्रयास किया कि अगर किसी को कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं, और उनकी बात में अगर लगेगा कि कोई जायज़ बात है तो कांग्रेस पार्टी उस ओर ज़रूर हाईकमांड ध्यान देगा। तो प्रियंका जी ने तो बहुत अच्छाई में उनसे बात की, कोशिश किया। लेकिन अब बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के गेम्स खेल रही है तो ये दुख की बात है कि कुछ लोग उनके खेल में, उनके इस चंगुल में आ गए। पर सचिन पायलट तो इससे इनकार कर रहे हैं कि वो अभी कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ, तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट या उनके जो विधायक हैं वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं? ये तो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी तो ये सारा कुछ रचना रच रही है, हरियाणा में लाके उनको रुकवाना, हरियाणा पुलिस ने जिस तरह से जो खेल खेला वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें तो उसी ओर इशारा कर रही हैं। मैम, जिस प्रकार से एक तरह से देखा जा रहा है, युवा जो चेहरे हैं, जिनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, जिनका एक रुतबा है, चाहे पारिवारिक हो, लेकिन कांग्रेस के साथ, गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव मतलब कई दशकों से रहा है, वो उनका मोह भंग क्यों हो रहा है? देखो, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सबको पहचान देती है, जो मेहनत करता है आगे निकलता है। इनको भी मौका मिला, आफ्टर ऑल इनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे ये, अभी भी पीसीसी प्रेसिडेंट उसके बाद भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि मौका ना मिला हो, सबको मौका मिलता है, इन्हें भी मौका मिला। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीट के पीछे, कई बार समय की भी बात होती है। तो इन चीज़ों को तो राजनीतिक रूप से समय के हिसाब से चलना चाहिए। हमारी आस्था कांग्रेस में, विचारधारा में और नेतृत्व में रहनी चाहिए। और मैम, एक चीज़ है ना कि जैसा कि राजनीतिक लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं कि 21 विधायकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे पायलट, और उन्होंने जिस प्रकार से सचिन पायलट ने वहाँ मेहनत की, आखिर कांग्रेस 101 तक पहुंची, और आज पोजीशन जो है सचिन का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे आदमी को अवॉइड करना या किनारा लगाना क्या ठीक है? उनको अवॉइड बिल्कुल नहीं किया गया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, और पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, सीनियर रहे, पूरी उनको इज़्ज़त मिली है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और देखो, चुनाव जो जीतते हैं, चुनाव लड़ाई लड़ते हैं, उसमें सभी का योगदान होता है, सबसे ज़्यादा हमारे वर्करों का योगदान होता है।
तो किसी के भी योगदान को हम छोटा नहीं गिन सकते, ना कोई एक को हम कह सकते कि केवल एक के कारण ही कुछ हो सकता है। तो सबका योगदान था और सबके योगदान को पहचाना भी गया। मैम, कांग्रेस के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि जैसा 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जितने ऐसे कांग्रेस के दिग्गज चेहरे थे, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर चीफ मिनिस्टर थे, कुछ थे, उनको संगठन में ले आए थे और उसके बाद जो है नए चेहरों को प्रमुखता दी गई थी। कहाँ चले गए हो आप? किस बातों पे कहाँ बात कुछ हो रही है? तो मैम, इसके अलावा जो राजभवन के बाहर पर धरना विधायकों ने लगाया हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब इंटरव्यू कर रहे हो ना ढंग से, तो चलो आप। नहीं मैम, जो सवाल है वो तो पूछेंगे जी। मैम, राजभवन के बाहर जो धरना विधायकों का चल रहा है, वहाँ पर आपकी क्या कहना सोच है? ये भी ऐसी बात है, ऐसी स्थिति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने कि राज्यपाल के दफ्तर का भी किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि विधायकों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, सरकार की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो ये केंद्र सरकार के खेल का एक हिस्सा है। इसके अलावा मैम, जो हरियाणा के अंदर की बात की, लास्ट क्वेश्चन है मैम। तो ये है कुमारी शैलजा, जो कि बता रही हैं कि जिस प्रकार से जो राजस्थान में चल रहा है, वो राजभवन के बाहर जो विधायकों ने धरना दिया है, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें जो राज्यपाल हैं उनको अपनी भूमिका सही तरह से अदा करनी चाहिए, नहीं मजबूर करना चाहिए विधायकों की कि वो इस तरह के कदम उठाएं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।